एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू देसी मार्टिनी। मेरा नाम है महिमा और एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं बिग बॉस 14 की सबसे बड़ी हाइलाइट्स। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ कल रात के वीकेंड के बाद एपिसोड में। सबसे पहले होस्ट एंड सुपरस्टार सलमान खान ने बात की कि सारे कंटेस्टेंट्स ने कैसे एक अलग ही रिश्ता सा बना लिया है अपने ऑडियंस के साथ। Not only with their journey in Big Boss 14 so far, but with all the various characters that they have played on television or their craft. इसी के साथ बिग बॉस का एक स्पेशल सेगमेंट हमें दिखाया गया जिसमें सारे के सारे कंटेस्टेंट्स ने एक एक करके अपने उन कैरेक्टर्स या क्राफ्ट को एकदम फ्लॉन्ट किया। रुबीना बनी सौम्या फ्रॉम शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जैस्मिन भसीन बनी नागिन फ्रॉम हर फेमस शो नागिन 4 और कविता कौशिक बनी FIR की चंद्रमुखी चौटाला। राहुल वैद्य ने अपने गाने से सबका दिल जीत लिया और एजाज खान ने भी एक इमोशनल नंबर पे बहुत ही ब्यूटीफुली परफॉर्म किया। फिर सलमान ने हाउसमेट्स को एक स्पेशल सरप्राइज दिया। He invited a panel who gave them some golden advice. The panel included ex-contestant Devolina Bhattacharjee, Kamya Punjabi, Kavita Kaushik's husband Ronit Biswas, and famous television producer Sandeep Sikand, who is also Ejaz Khan's very close friend. इन सब ने सारे कंटेस्टेंट्स को थोड़ी डांट फटकार भी लगाई और काफी गोल्डन एडवाइस भी थी। जहां कुछ लोगों ने पूछा कि कविता और एजाज के ये बदलते रिश्तों में कोई स्ट्रैटेजी फंसी हुई है, तो काफी लोगों ने बात की अली के अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में। देवोलीना और काम्या ने ये भी कहा कि अली के एंट्री के बाद जैस्मिन का गेम थोड़ा सा खराब हो गया है, उनकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो गई है और अब वो थोड़ी नेगेटिव भी लगने लगी है। तो वहीं संदीप सिकंद ने कविता पे ताना कसते हुए कहा, कविता लोगों को टारगेट करती हैं, इसीलिए वो घर में सबसे ज्यादा टारगेट होती हैं। फिर हाउसमेट्स को दिया गया एक स्पेशल टास्क जिसमें वो अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल सकते थे। रुबीना और जैस्मिन को एक एक कंटेनर दिया गया जो हार्ट शेप का था और सारे कंटेस्टेंट्स को एक एक करके आना था और बताना था कि किसके दिल में ज्यादा हेट्रेड है। उसी के दिल वाले कंटेनर में एक ब्लैक लिक्विड पोर करना था। तो आपको पता ही होगा कि रुबीना और जैस्मिन की पिछले हफ्ते काफी लड़ाई हुई। तो अभिनव, एजाज और पवित्रा को तो लगा कि जैस्मिन के दिल में ज्यादा हेट्रेड है, लेकिन अली, राहुल, निकी और कविता ने रुबीना का कंटेनर फुल करते हुए बोला कि उनके अंदर बहुत ज्यादा हेट्रेड है, वो सिर्फ आई, मी और माई सेल्फ के बारे में सोचती है, उन्हें और किसी की कोई परवाह नहीं है, वो काफी डोमिनेट भी करती है। इसके बाद निकी और अभिनव में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हुई। निकी ने बोला, आई डोंट वांट टू इंसल्ट योर वाइफ इन फ्रंट ऑफ यू, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। तो वहीं अभिनव ने कहा, बट तुम वैसे भी उन्हें इंसल्ट करती हो। तो निकी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट मैं करती हूँ क्योंकि रुबीना का बिहेवियर ही ऐसा है। चीजें और भी ज्यादा मजेदार हो गई जब सिंगर्स एंड सिस्टर ब्रदर डुओ नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ आए बिग बॉस के घर में टोनी कक्कड़ की वाइफ यानी नेहा के लिए एक स्पेशल भाभी ढूंढने के लिए। नेहा ने सबको बताया कि उन्होंने रिसेंटली रोहनप्रीत सिंह से शादी करी है और अब वो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक प्यारी सी भाभी। नेहा ने सिंगल और ब्यूटीफुल गर्ल्स पवित्रा पुन्या, जैस्मिन भसीन और निकी तंबोली को टास्क दिए ये देखने के लिए कि कौन है सबसे ज्यादा परफेक्ट उनके भाई टोनी के लिए। पवित्रा ने अपने डांस मूव से सबको एकदम इम्प्रेस कर दिया, तो निकी ने फ्लर्ट किया टोनी के साथ। एंड में जीती जैस्मिन, जिन्होंने टोनी की मन की बात एकदम पहचान ली बिना बातों के जब उन्होंने डम शराड्स खेला। जैस्मिन और टोनी ने एक ही टाइम पे वरमाला पहना, लेकिन बाद में जैस्मिन ने कहा, अभी मैं किसी की भाभी बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिग बॉस ने फिर कंटेस्टेंट्स को एक मौका दिया अपने दिल की भड़ास फिर से निकालने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि उनके हिसाब से कौन सा वो कंटेस्टेंट है जिसको इस शो से इविक्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अगले हफ्ते एक ग्रैंड फिनाले होने वाला है जिसके बाद गेम में आगे सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स जाएंगे। तो इस हफ्ते काफी सारे इविक्शंस देखने को मिलेंगे। सारे कंटेस्टेंट्स को एक एक करके एक फुटबॉल पे उस हाउसमेट का फेस लगाना था, फेस का स्टिकर लगाना था जो उनको लगता है कि गेम में रहने के वर्दी नहीं है। जहां राहुल ने अभिनव को नॉमिनेट किया, वहीं अली और निकी ने कहा कि पवित्र को शो छोड़ के चले जाना चाहिए। बिग बॉस ने फिर अनाउंस किया कि ऑडियंस ने सबसे कम वोट्स दिए हैं पवित्र पुन्या को और वो बनती हैं कल रात की इविक्टेड कंटेस्टेंट।
ये सुन के ऑब्वियसली एजाज जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। बाकी हाउसमेट्स भी काफी सैड हो गए थे और हम भी अब होप करें कि पवित्रा को वाइल्ड कार्ड एंट्री बना के वापस लाया जाए, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स थी इस गेम की। तो ये थी वीकेंड के बाद की सबसे बड़ी हाइलाइट्स। ऐसे ही हर बिग बॉस 14 के एपिसोड की हाइलाइट्स देखने के लिए बने रहिए देसी मार्टिनी के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो।